सर्वधर्मसम्मतं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम, भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली ध्वनिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की 104 नंबर की गाथा, उसके उपरांत 2 कलश टीकाकार मुनिराज पद्म प्रबलधारी देव ने लिखे 140 और 141। तो पहले अपन 140 का पाठ करते हैं, उसका अर्थ पढ़ के फिर गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं। इसके उपरांत 141 पे अपन आएंगे। मुक्तंगनाल पुनर्भव सौख्य मूलम, दुर्भावनाति मेर सहिति चंद्र कीर्तिम, संभावयामि समता मयं मोच कैस्तां, या समता भवति संयमिना जस्रम। 104वीं गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज 2 श्लोक कहते हैं। उसमें पहला अपन ने 140 नंबर, उसका श्लोकार्थ है कि जो समता, समता यानी कि वीतरागता, समता यानी साम्य वीतरागता, तो जो समता मुक्ति सुंदरी की सखी है, जो वीतरागता है वह मुक्ति सुंदरी की सखी है। वीतरागता मुनिराज स्वयं अपनी बात कहते हैं कि मेरी परिणति में जो 3 कषाय की अभाव रूप वीतराग भाव की मोटी परिणति बह रही है, चल रही है, प्रवाहित है, ये मुक्ति सुंदरी की सखी है। ये मुक्ति सुंदरी नाम मोक्ष अवस्था, तो मोक्ष अवस्था की ये सखी है। दूसरा कहा कि ये वीतरागता, उसी को जोड़ना यहाँ, वह वीतरागता मोक्ष सौख्य का मूल है। मोक्ष सौख्य, मोक्ष में उत्पन्न या प्राप्त होने वाला सौख्य, सुख। तो वहां कैसा सुख है कि सादि अनंत काल का अतीन्द्रिय अनंत सुख, अनंत है ना वहां सुख। तो कहते हैं वह उसका मूल कौन है? सादि अनंत काल तक सुख की अवस्था रहे, कैसे सुख की? अनंत अतीन्द्रिय आनंद की अवस्था जो मोक्ष है, उसका मूल, उसकी जड़ कहाँ है? कि यह मेरी परिणति में वर्तती हुई स्वरूप आलम्बन से वर्तने वाली जो 3 कषाय की अभाव रूप वीतरागता है, उसे यहाँ मोक्ष सौख्य का मूल कहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ अभी मुनिराज की बात चलती है ना, मुनिराज अपनी बात कहते हैं। ये नीचे लिखा देखो, इसी में चौथी तीसरी लाइन, उस समता को मैं अत्यंत भाता हूं। समता नाम वीतरागता, यहाँ वो वीतरागता उपजी तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही है, लेकिन यहाँ ये तो मोक्ष का साक्षात कारण कैसे कहा? चारित्र को, वीतरागता को, स्वरूप की आलम्बन वाली उग्रता को।
स्वरूप के आलम्बन की उग्रता को मोक्ष का साक्षात कारण कहा और सम्यक दर्शन उस वीतरागता का कारण कहा। आता ना चारित्रम खलु धम्मो और दंशन मूलो धम्मो, तो वो जो चारित्र है उसकी चर्चा है 140 नंबर कलश कि जो समता नाम वीतरागता मुक्ति सुंदरी की सखी है, जो मोक्ष सौख्य का मूल है, मोक्ष में प्राप्त जो अनंत अतीन्द्रिय आनंद उसका मूल यह वीतरागता है। उसकी मूल समझ गए ना, जड़। और कहते हैं कि जो दुर्भावना रूपी तिमिर समूह को हनन करने के लिए चंद्रमा के प्रकाश के समान है। चंद्रमा का प्रकाश शीतल है ना, चंद्रमा का प्रकाश। सूर्य का तेज कहा जाता है, उपमा की बात है, सूर्य का तेज कहा जाता है और चंद्रमा का प्रकाश है वो शीतल कहा जाता है। तो कहा दुर्भावना रूपी तिमिर समूह, ये अब मुनिराज को कौन सी दुर्भावना है, लेकिन अभी जो परिणति में कदाचित जो कोई भी रागांश उत्पन्न होता है उसको और पहले तो हनन कर ही चुके हैं। किससे? कि इसी वीतरागता से। इसी वीतरागता से यदि अपन विचार करें, जैसा भाई साहब भी कह रहे थे कि अनंतानुबंधी संबंधी दुर्भावना, वो सब कषाय को दुर्भावना में ले, अंधकार में ले, वो सब कषाय। तो अनंतानुबंधी का अभाव भी कैसे हुआ कि स्वरूप आलम्बन से उपजी उस वीतरागता के अंश से शुद्ध उपयोग। अभी चल रही थी ना, वेद विज्ञान से ही आत्मा की उपलब्धि है। वेद विज्ञान कहो और वेद विज्ञान और शुद्ध उपयोग एक ही बात है, एक ही चीज है। सम्यक दर्शन कहो, वेद विज्ञान कहो, शुद्ध उपयोग कहो, चारित्र का अंश वीतरागता की उत्पत्ति कहो, एक ही बात है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहो, तो वहां वो दुर्भावना का विनाश वहीं प्रारंभ हुआ। और जो रह गई थी तीन कषाय चौकड़ी की दुर्भावना, उसका नाश भी किससे हुआ कि इसी आत्म स्वभाव के अवलंबन में उपजने वाली स्थिरता वीतरागता, वो बढ़ती गई और यहां से कषायों का नाश होता चला गया परिणति में से। तो बढ़ता क्या गया? वीतरागता। तो इसलिए कहा कि वह समता नाम वीतरागता दुर्भावना रूपी तिमिर नाम अंधकार, तो ऐसे अंधकार समूह को हनने के लिए चंद्रमा के प्रकाश के समान है। फिर कहते हैं और जो माने वीतरागता समता संयमियों को निरंतर सम्मत है, निरंतर सम्मत है, यानी तत्काल वह उसमें ही वर्तते हैं। वे निरंतर अपने स्वरूप के आलंबन में ही रहते हैं। और जितना कोई अभी थोड़ा सा भाग अस्थिरता का आता है, उसमें भी वे वीतरागता के प्रचुर स्व संवेदन रूपी प्रवाह में वर्तते हैं। वो स्व संवेदन का जो उनका प्रवाह है तीन कषाय की अभाव रूप दशा का, वो कहीं चला नहीं जाता है। वो यथानुरूप यानी मुनिराज के अनुरूप वह तीन कषाय की अभाव रूप वीतरागता की धारा निरंतर बहती है। तो जो संयमियों में किसको लोगे? मुनिराज। वे स्वरूप के साधक, अपने आत्मा के आराधक, प्रचुर स्व संवेदन जिनकी परिणति में प्रवाहित है, वह संयमियों को निरंतर सम्मत है। तो मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव स्वयं कहते हैं कि उस समता को, उस वीतरागता को
आत्म स्वरूप के आलम्बन से उपजी उस वीतरागता को मैं अत्यंत भाता हूं। अत्यंत भाता हूं, भाता हूं नहीं लिखा, अत्यंत भाता हूं। इसमें देखो, इसमें श्लोक में ही दिया है, उसमें से लिया है। ये समता महिम उच्च कैस्ताम, अत्यंत भाता हूं। तो वह वीतरागता मेरी परिणति में जो निरंतर तत्काल प्रवाहित है उसको ही भाता हूं, माने उसमें ही मैं प्रवर्तन करता हूं। इसमें गुरुदेव का नीचे अपन देखते हैं, देखो पहला ही जहां से प्रवचन है उसमें एक बहुत अच्छी बात गुरुदेव श्री ने फरमाई 4 लाइन में। देखना, निर्देश भाई आ गए, देखो इसको भी। वह श्लोक का आधार दिया था। अब टीकाकार स्वयं 2 श्लोक कहते हैं। श्लोक का आधार अपन ने कल देखा था, अमृता शीति नाम के ग्रंथ में योगेंद्र महाराज ने जो श्लोक लिखा था ना, वो भी इसी संदर्भ में था। किसके? समता वीतरागता के। अब कहते हैं टीकाकार स्वयं 2 श्लोक कहते हैं। अब ये क्या कहा गुरुदेव ने, देखना, यह धीमे धीमे धीरे धीरे समझने की बात है, उतावली का काम नहीं है। यहां उतावली का कोई काम नहीं है। धीमे धीमे धीरे धीरे, आलसी होकर नहीं, आलसी होकर नहीं, जागृति पूर्वक धीमे धीमे, यानी बहुत जान लूं, जल्दी जान लूं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसी कोई उतावली किए बिना स्वरूप के प्रति का उत्साह रखते हुए जागृति पूर्वक धीमे धीमे धीरे धीरे तसल्ली से और धैर्य पूर्वक समझने की बात है। क्यों? क्योंकि यह कोई वार्ता कथा नहीं, ये कोई कथा नहीं है, वार्ता कथा सामान्य चर्चा नहीं है। ये परम हितकारी, कल्याणकारी, अनादि के संसार का हनन कर दे, ऐसी यह वाणी है। इसलिए कहते हैं यह तो सर्वज्ञ परमात्मा परम गुरु इनका इतिहास है। इतिहास है, उनके ही मुख से कहा हुआ। सर्वज्ञ परमात्मा 3 लोक के नाथ, उनके ही मुख से कहा हुआ, उनका ही इतिहास है। बोलो, उन्होंने अनादि संसार दशा से को छोड़कर और अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर और परिणति में वीतरागता की प्राप्ति उपलब्धि करके उस वीतरागता की बड़वारी करते हुए यह सर्वज्ञ दशा को प्राप्त किया है। उसकी उनके इतिहास में ये विधि समाहित है। अपन कोई इतिहास पढ़े ना, ये वहां उनका जन्म हुआ, फिर वे बड़े हुए, फिर वे फलाने हुए, राजा हुए, महाराजा हुए, चक्रवर्ती हुए, ऐसा होता है ना। तो इतिहास है ये सर्वज्ञ का इतिहास है, परम गुरु परमात्मा का इतिहास है। सर्वज्ञ देव परम गुरु इनकी कही हुई बात का ये इतिहास है कि ऐसा कहा है और ऐसा होता है और ऐसे रहता है। निवृत्ति लेनी चाहिए अपने को, ये गुरुदेव श्री का निर्देश है। ये समझो उनकी सलाह है कि निवृत्ति लेनी चाहिए, प्रवृत्ति में से बाहर निकलना और इसमें झुकना पड़े, सूक्ष्म बात है। तो निवृत्ति लेनी चाहिए, तो निवृत्ति के लिए क्या करने लग जाएं? घर द्वार छोड़ दें। निवृत्ति का अर्थ बाह्य निमित्तों से हटना और उन्हें जुटाना, ये है ही नहीं। निवृत्ति का अर्थ है कि जो रुचि का प्रवाह है
बाह्य विषयों की तरफ दौड़ता है, उस रुचि के प्रवाह को अपने इस परम वीतराग तत्व आत्मा की तरफ झुकाना, रुचि को। तो रुचि झुकने का नाम ही निवृत्ति होना और उस प्रवृत्ति में से बाहर निकलना है। अपने आप वो सब चीजों से छूटता जाता है। बाहर की चीजें छोड़ूंगा, फिर आत्मा की रुचि करूंगा, यह एक तरह से कहो तो मूढ़ता की निशानी है। तुम तो जिसकी रुचि करो ना, जो हाजरा हुजूर है, जो प्रत्येक समय निरंतर वर्तमान विद्यमान तत्व है, उसकी रुचि में आओगे तो बाहर की रुचि छूटती है। और इसकी रुचि क्यों नहीं बढ़ रही, तो थोड़ा इस बात को भी समझो कि जो बाहर में जो प्रवृत्ति रुचि दौड़ रही है, उस रुचि को सकेल कर यहाँ लाओ। बाकी चीजें बाहर के जो निमित्त हैं वे समय अनुसार हटते घटते रहते हैं। सूक्ष्म बात है, देखो इसकी चर्चा नीचे इसी पेज पर देखो, यहां से जो समता। अब समता की व्याख्या करते हैं गुरुदेव श्री। समता किसे कहते हैं कि जो पुण्य और पाप के विकल्प राग बिना की समता, समता का अर्थ यानी पापादि प्रवृत्ति को छोड़कर पुण्य रूप प्रवृत्ति में रहना, इसका नाम विषमता है। और पुण्य पाप के विकल्प राग बिना की जो स्वरूप की में लगती हुई, स्वरूप में लगी हुई जो वृत्ति है, उसका नाम समता है। चैतन्य भगवान वीतराग मूर्ति है, उसके आश्रय से होती वीतराग दशा, इसको यहाँ शुद्ध उपयोग और समता कहते हैं। समता की व्याख्या आ गई। समता किसे कहा? वीतराग मूर्ति निज भगवान चैतन्य प्रभु, उसके आश्रय में होती, उसके आश्रय में होती वीतराग दशा यानी शुद्ध उपयोग, उसको यहाँ समता कहते हैं। तो ये जो कभी शुद्ध उपयोग न होए तो ये फिर समता नहीं है क्या? कि जो वीतरागता की परिणति अपने स्वरूप आलम्बन से उपजी है, वो परिणति अखंड वर्तती है, अखंड वर्तती है। जो समता मुक्ति सुंदरी की सखी है, मोक्ष रूपी सुंदरी स्त्री उसकी इसकी मैत्री है। किसकी? वीतरागता की। किससे? मुक्ति सुंदरी नाम मोक्ष अवस्था, मोक्ष अवस्था से ये वीतरागता की परिणति की मैत्री है, मित्रता है, इसकी सखी बहनपनी है। कि जिसको समता प्रगटी उसको अल्प काल में मुक्त दशा होनी ही है होनी ही है। जिसको शुद्ध उपयोग प्रगटा, शुभ अशुभ विकल्प के राग से रहित होकर, तो कहते हैं शुद्ध उपयोग कहो, समता कहो, वीतरागता कहो, स्वास्थ्य कहो, चित्त निरोध कहो, ये मुक्ति सुंदरी की सखी है वीतरागता या शुद्ध उपयोग की मुख्य ताली। यद्यपि कि वह परिणति में मुनिराज को निरंतर वर्तती है, लेकिन मुनिराज वास्तव में किस कार्य में प्रवृत्त रहते हैं? शुद्ध उपयोग में। और शुद्ध उपयोग पूर्वक और उस शुद्ध उपयोग रूपी एकाग्रता की उग्रता में मोक्ष का भाव प्रकट होता है, तो उसकी मुख्यता ली। स्वास्थ्य तो ये है, स्वयं में स्थित रहे जो भाव, उसका नाम स्वास्थ्य है ना। वीतरागता शुद्ध उपयोग वह मुक्ति सुंदरी की सखी है। देखो अब जरा ध्यान दो कि मुनिराज ने टीका करते हुए जो श्लोक कहा, इसमें राग को कहीं नहीं डाला।
राग ना नाख्यू क्या के व्यवहार ने। बोलो कहीं लिखा है? हाँ चलवाई देते। राग को नहीं लिया कहीं व्यवहार को, व्यवहार से हुए, व्यवहार साधक है और निश्चय साध्य है, ऐसा कुछ कहा नहीं। क्या कहा इसमें? अभी अपन ने जितना पढ़ा कि समता मुक्ति सुंदरी की सखी है, यानी वह वीतरागता, उसे कहो शुद्ध उपयोग, उसे कहो चित्त निरोध, उसे कहो समता, उसे कहो स्वास्थ्य। वह जो स्वास्थ्य है, चित्त निरोध है, स्वरूप के आश्रय रूप में वर्तता हुआ उपयोग है, वह मुक्ति सुंदरी की सखी है। नाम उसको अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब इसमें व्यवहार न लिया, कहाँ लिया? कहा ना, देखो व्यवहार, इसमें राग को नहीं लिया कहीं भी व्यवहार को। व्यवहार से होता है, व्यवहार साधक है और निश्चय साध्य है, ऐसा कुछ कहा नहीं। तो साहिब जयसेनाचार्य में आता है ना, जयसेनाचार्य देव की समय सार ग्रंथ की टीका में ये बात कही है, व्यवहार साधक है, निश्चय साध्य है। तो उसका अर्थ क्या निकला फिर? और यहां आप कहते हो कि ऐसा कहा नहीं है। तो कहते हैं कि जो जयसेनाचार्य ने समय सार ग्रंथ की टीका करते हुए यह साधक यानी साधक जीव को किस प्रकार का व्यवहार होता है, ऐसा वहां ज्ञान कराया है। सो ज्ञान कराते हुए उस पर साधक पने का आरोप किया है। इस प्रकार मुनिराज आदि साधकों की परिणति में वर्तने वाला जो राग का भाग है, उस राग के भाग पर साधक पने का आरोप करके आरोपित रूप से उस व्यवहार को व्यवहार से साधक कहा है। इतनी बात है। इसको आरोपित साधक है, ऐसा आरोपित करके ज्ञात कराया है कि मुनिराज की बाह्य वृत्ति में किस प्रकार की विकल्प दशा वर्तती है और अंतरंग वीतरागता इस प्रकार की वर्तती है। ये ज्ञान कराया है। अब लोगों को ये ठीक पड़ता है। अब विचार करते हैं कि लोगों को ये क्यों ठीक पड़ता है, क्यों इसमें मजा पड़ता है? क्योंकि अनादि से हमको इस वीतराग भाव स्वरूप आत्मा की पहचान नहीं है, रुचि नहीं है। तो क्या हो गया है कि रुचि राग की है। राग में दो प्रकार के राग पाए जाते हैं, एक तीव्र राग और एक मंद राग। तो मंद राग में आकुलता कम होती है, तीव्र राग में आकुलता अधिक होती है। तो एक समझो इस प्रकार की कम आकुलता वाले राग की इसको अनादि से रुचि है। क्यों रुचि है कि इसे वीतराग भाव का स्वाद ही पता नहीं, और जो वीतराग स्वरूप आत्मा विराजता है, जहां वीतरागता के निर्जर फूटते हैं, उसका पता नहीं मालूम। इसलिए जब जब जिनवाणी में कोई आरोपित उपचार से व्यवहार की चर्चा, व्यवहार बताने के लिए यानी व्यवहार को बताते हुए उसमें परमार्थ बताने की चर्चा आती है, तो परमार्थ को तो पकड़ते नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप भी नहीं मालूम, उसकी रुचि भी नहीं है। और व्यवहार की रुचि है तो उसे बहुत रुचि पूर्वक ग्रहण करते हैं और शास्त्र का आधार लेकर और उस पर आरोप करके देखो यहाँ क्या कहते हैं, ऐसे कर करके अपनी मिथ्यात्व रूपी रुचि का पोषण करता है। ये वाली इसमें कहा ना, लोगों को ठीक पड़ता है। नीचे देखना इसी में,
जो मोक्ष सौख्य का मूल है। ये वीतरागता मोक्ष सौख्य का मूल है। पहले कहा मुक्ति सुंदरी की सखी है, एक बात कही। फिर कहा जो मोक्ष सौख्य का मूल है। मोक्ष सौख्य नाम अनंत सुख जो मुक्ति का। इसमें वीतरागता समता जो शुभ अशुभ भाव रहित वीतराग दशा, वह मोक्ष सौख्य का मूल है। मोक्ष के आनंद के सुख का ये मूल्य है, जड़ है उसकी। इसमें से वह मोक्ष प्रकट होता है, बाहर तो कहीं है नहीं। जो दुर्भावना रूपी तिमिर समूह को हनन करने के लिए ये समता कैसी है, ये वीतराग पर्याय कैसी है कि तिमिर नाम अज्ञान अंधकार विपरीत भाव के विकल्प, इससे लाभ ऐसा तिमिर। अर्थ देखो, तिमिर उसके आगे डैश लगा है। तिमिर माने सब समझते हैं, तिमिर माने अंधकार होता है। तो अंधकार शब्द आगे लिखा ही है, तो पहले ये बीच का अज्ञान हटा लो। तिमिर यानी अंधकार। कैसा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार। कैसा अज्ञान है इस जीव को कि विपरीत भावना विकल्प। विपरीत भावना विकल्प। कैसे विपरीत भावना? कि यह स्वरूप आनंद रूप वीतरागी है, इसके स्वरूप के प्रति की भावना न करता हुआ पर की सन्मुखता में राग उत्पन्न होते राग की रुचि में वर्तन करता है और उस राग में लाभ मानता है। इसका नाम है अज्ञान, इसका नाम है। पर सन्मुखता में पर निमित्तों के प्रति अपनी उपयोग की सन्मुखता द्वारा उपजता हुआ जो राग का भाग है, उस राग शुभ राग अशुभ राग दया दान व्रत पूजा काम क्रोध ऐसे राग में लाभ मानना, इसका नाम है अज्ञान अंधकार। इसका नाश कौन करता है? वो बात यहाँ कहते हैं कि उस तिमिर के समूह को हनन करने के लिए यह वीतरागता, यह स्वरूप आश्रय में वर्तने वाली दशा, ये अपने गायक परमात्मा का आलम्बन, ये चंद्रमा के प्रकाश के समान है। चंद्रमा का प्रकाश हो, चांदनी फैली हो, तो भूमि पर जो कुछ है वह दिखता है कि नहीं? तो वहां अंधकार रहता नहीं, प्रकाश रहता है। यहाँ चंद्रमा का उदाहरण दिया है ना, चंद्रमा का शीतल प्रकाश पूर्णमासी के दिन होता है कि नहीं? जो भी अग्नि तल पर धरती पर जो कुछ है वह सब प्रकाशित होता है उसमें, ऐसा लिया। अब गुरुदेव श्री ने अगले कलश में जो चंद्रमा का उपमा दी है उसकी बात भी यहाँ साथ में कही। जैसे चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता है तो दरिया का पानी बढ़ता है, भरती बढ़ती है। चंद्रमा का प्रकाश ज्यों-ज्यों बढ़ता है त्यों-त्यों समुद्र में वो उछाला उसका बढ़ता है, ज्वार समुद्र में। पूर्णमासी के दिन समुद्र उछलता है तीव्रता से, है ना? तो वो वाली बात अगले कलश में इस चंद्रमा की उपमा दी गुरुदेव ने यहाँ अपने को बताई। दरिया का पानी बढ़े, भरती बढ़े। भरती को क्या कहते हैं? भरती दरअसल उछाले को कहते हैं। अब गुरुदेव ने कभी भरती शब्द है गुजराती, किसी से पूछ लिया भरती किसे कहते हैं, तो किसी भाई ने कह दिया बाढ़ को कहते हैं। बाढ़ नदी में आती है, समुद्र में नहीं आती है ना। तो अब वो गुरुदेव भरती को बाढ़ कह देते हैं। भरती माने वो समुद्र तो सबने ही देखा है ना, नहीं देखा होगा तो टीवी में तो देखा ही होगा। तो वो समुद्र ऐसे जो उछाले मारता है तो उसमें पूर्णमासी का चंद्रमा, उसका खिलता हुआ प्रकाश वह निमित्त है और यहाँ वह पानी का उछाला नैमित्तिक है। इतना जरूर ख्याल रखना। हाँ, ज्वार भाटा है ना, भाटा भी होता है, समुद्र पीछे को खिसकता चला जाता है।
अभी तो इधर उछाले की बात है ना। देखो आगे चलते हैं अपन 207 पेज पे। उस समता को, सब आ गई ना बात, मुक्ति सुंदरी की सखी है, मोक्ष सुख का मूल है, दुर्भावना के तिमिर समूह को हनन करने के लिए जो चंद्रमा के प्रकाश के समान है। तो और कहा कि संयमियों को निरंतर सम्मत है, यानी इसमें देखो ऊपर ही पढ़ लेते हैं जरा सा 207 पे, संयमियों को निरंतर सम्मत है। जो मुनि है, नग्न मुनि है, दिगंबर मुनि है, इनको मुनि कहिए। वस्त्र वाले ये मुनि मुनि है ही नहीं। वस्त्र का टुकड़ा रखकर मुनि माने मनाए, तो सूत्र पाहुड़ की 18वीं गाथा में स्पष्ट कहा है, निगोद में जाएगा लहसुन डूंगली इसमें उपजेगा। अपन आते नीचे। उस समता को मुनिराज स्वयं कहते हैं, पद्म प्रभ मलधारी देव मुनि वे कहते हैं कि उस समता को मैं अत्यंत भाता हूं, मैं तो वीतराग भाव को भाता हूं। मुनिराज किस कार्य में संलग्न रहते हैं? संजय वाला शुद्ध उपयोग, तो सदैव शुद्ध उपयोग में रहते हैं कि वास्तव में यदि देखा जाए तो वे सदैव शुद्ध उपयोग में ही रहते हैं। जो कोई भी किंचित अस्थिरता से छठवें गुण स्थान रूपी प्रमत्त दशा में आ जाते हैं तो भी उस समय भी शुद्ध उपयोग में जाने का प्रयत्न करके शुद्ध उपयोग में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई महीनों प्रयत्न चलता है, 1 मिनट में तो अनेकों बार वह दोनों गुण स्थान का झूला झूलते हैं, अनेकों बार। देखो पंच महा, ये मैं तो वीतराग भाव को भाता हूं, पंच महाव्रत का परिणाम आता है, लेकिन इसको मैं कोई भाता नहीं हूं। उस रूप में मुझे पंच महाव्रत भी बरतने चाहिए। मैं मुनि हूं, मेरे 6वां 7वां गुण स्थान चलता है, तो मेरे दोनों कार्य चलने चाहिए। ऐसा नहीं होता। अपने को लगे ना अंतरंग बाह्य दशा दोनों निश्चय व्यवहार का सुमेल चाहिए, अपने को बहुत क्यों व्यवहार का रस इतना पड़ा है कि कहीं इसको सुमेल के नाम से, कहीं किसी नाम से, कहीं किसी नाम से ये पुष्ट ही करना चाहता है। तो देखो निश्चय व्यवहार का सुमेल रहना चाहिए, ऐसा मुनिराज को रहता होगा क्या कि मेरे 6वें गुण स्थान के योग जो विकल्प हैं वे विकल्प भी बराबर उसी हिसाब के बरतने चाहिए। उसकी भूमिका में रहने वाली वह गिर नहीं जाए, इसकी बहुत सावधानी रखना चाहिए। नहीं रहती है, और जब नहीं रहती तो नहीं रहती। कदाचित ऐसा भी होता है कि उसमें ऐसा हो जाए कि वो भूमिका से, जो विकल्प की भूमिका है 6वें गुण स्थान की, उससे विशेष कोई परिणाम आ जाए तो आ जाए, छेद जाए मुनि पना तो छिद जाए, फिर छेदों को स्थापना है। लेकिन उसमें सावधान रहने का काम नहीं है। सावधान तो अपने इस व्यायक स्वरूप में रहते हैं। इसलिए कहा समता को मैं अत्यंत भाता हूं। भाषा देखी, अकेला भाता हूं ऐसा नहीं कहा, यानी सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि मैं अपने वीतराग स्वरूप को भाता हूं, तो कहा मैं अत्यंत भाता हूं। ऐसा करके क्या कहना चाहते हैं? देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि अपनी मुनि दशा की वीतरागता प्रसिद्ध करते हैं। कौन? पद्म प्रमलधारी देव। ये इस कलश के द्वारा उस समता की महिमा करते हुए कहते हैं कि उस समता को, वीतरागता को मैं अत्यंत भाता हूं। ऐसा कहकर के
मुनि दशा की, अपनी मुनि, अभी इसमें पढ़ना, अपनी मुनि दशा की वीतरागता प्रसिद्ध करते हैं। अब इसको सामान्य फलित घटित करो। सामान्य क्या घटित होगा? यहां तो कहा अपनी मुनि दशा की वीतरागता प्रसिद्ध करते हैं। अब इसे सामान्य में घटित करो, मुनि दशा की वीतरागता प्रसिद्ध करते हैं। इस श्लोक के द्वारा मुनिराज जो हैं, जो जिन्हें चलते फिरते सिद्ध भी कहते हैं, केवल ज्ञान की तलहटी में रहते हुए वर्तते हुए कहते हैं, वे मुनिराज परम वीतराग स्वरूप जिनकी परिणति है, उनकी वीतरागता की यहां प्रसिद्धि करते हैं। जीव का जैसा वीतरागी स्वभाव है, ऐसा वीतरागी अंश चौथे गुण स्थान में प्रकट होता है? और मुनि को तो वीतरागता तत्काल विशेष प्रकटती है, प्रगटी हुई है विशेष। इसलिए मुक्ति सुंदरी की सखी है ये। अल्प काल में इनको केवल ज्ञान होगा, मति और श्रुत ज्ञान यथार्थ हुआ। धवल में ऐसा कहते हैं कि यह मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। ओहो, धवल में आया ये है। धवल का संदर्भ लेकर गुरुदेव श्री फरमाते हैं, धवल ग्रंथ है ना, धवल जय धवल महाधवल, ऐसे धवल ग्रंथ में क्या शब्द आया है मैं दोबारा पढ़ता हूं। ये मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। मति ज्ञान, मति ज्ञान क्यों लिया, शुद्ध ज्ञान क्यों न लिया? क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान पूर्वक ही वह वर्तता है उस चयोपसम ज्ञान में, है ना। तो इसमें शुद्ध ज्ञान नहीं कहा तो दोष नहीं पड़ गया है कोई, ये धवल के शब्द है। ये मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। उसमें मति ज्ञान बुलाता होगा, पाठ ऐसा है कि मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। गुरुदेव ने भी स्पष्ट किया, बुलाता है माने क्या? आओ आओ, अरे ये एक उपमा से कथन है। बुलाता है माने नजदीक में है। जिसको अपने स्वरूप के भान रूप भाव शुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, उसके केवल ज्ञान नजदीक में है। भाई मैं बुलाना चाहूं, निर्देश भाई इधर आओ, तो उसी को तो बुलाऊंगा जो नजदीक में होगा। जो यहां से 3 किलोमीटर दूर बैठा है अथवा 300 किलोमीटर दूर है, उसे कोई बुलाए कि आओ आओ आओ। ऐसा यहां उस भाव को इस प्रकार पकड़ना चाहिए। मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है यानी अभी इसके नजदीक में है। यह अब अपन 141वां कलश पढ़ते हैं और 141 का अर्थ देखकर गुरुदेव श्री का व्याख्यान है वो देखिए। जयति समता नित्यम या योगिनामपि दुर्लभा निज मुख सुख वार्धि प्रस्फार पूर्ण शशि प्रभा परमयम इनाम प्रवज्या स्त्री मनाः प्रिय मेत्रिका मुनिवर गणोस्य उच्चै सालम क्रिया जगतामपि। श्लोकार्थ है, जो योगियों को भी दुर्लभ है। ओहो, वीतरागता उसी की चर्चा है। समता वीतरागता उसी की चर्चा है कि जो योगियों को भी दुर्लभ है। पेज नंबर बताता हूं, वापस चलना पड़ेगा अपने को। 203 नंबर पेज पे नीचे की 2 पंक्तियां। जो योगियों को भी दुर्लभ है। अरे महाराज, योगी ही तो वीतरागता में वर्तते हैं। तो कहते हैं जो अपने उपयोग स्वरूप आत्मा के योग द्वारा स्वरूप आलम्बन की विशेष स्थिरता को प्राप्त करके जो मुनि दशा में वर्तते हैं, उनको तो ये वर्तता ही है,
लेकिन जो बाह्य मुनि लिंग धारण कर बैठे हैं उनको ये दुर्लभ है। ये कहना है। योगी शब्द से ये वाली बात कही गई कि योगी का वेश तो ले लिया है, लेकिन अंदर उपयोग स्वरूप से अपने उपयोग का योग नाम जुड़ान किया नहीं है। उनके वीतरागता का अंश नहीं है और वीतरागता के अंश की बढ़वारी होकर के मुनि के योग की वीतरागता नहीं है, ऐसे कहा। दूसरी बात, जो निज अभिमुख सुख के सागर में भरती लाने के लिए पूर्ण चंद्र की प्रभा समान है। वीतरागता, समता, शुद्ध उपयोग, चित्त स्थिरता। कहा ना, देखो, निज अभिमुख, निज अपने अभिमुखता वाली अपने स्वरूप की सन्मुखता में क्या होता है कि ये स्वरूप सुख का सागर है। तो सुख के सागर में क्या उछाला मारेगा संजय भाई? सुख का सागर है, सुख से लबालब भरा पड़ा है। इसकी तरफ जो उपयोग ने उसकी सन्मुखता करी, तो वर्तते उपयोग की स्वरूप सन्मुखता में कौन उछाला मारेगा कि जो भरा है सो उछलेगा। समुद्र में दूध तो नहीं उछलता, पानी ही उछलता है। क्यों? कि समुद्र उस जल राशि से भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। ऐसे यह आत्मा सुख का सागर, सुख का दरिया, सुख का समुद्र है। जो इसका वर्तता उपयोग, इसका आलम्बन लेकर के इसमें स्थिरता करता है, तो सुख का ज्वार उठता है। तो ये वीतरागता क्या है कि स्वरूप की सन्मुखता वाली, उपयोग की स्थिरता रूप जो अपनी समता रूपी दशा है, वह इस सुख के सागर में भरती नाम उछाला लाने के लिए, तो जैसे समुद्र में उछाला आता है तो उसमें चंद्रमा की पूर्ण प्रभा उसमें निमित्त होती है। यहाँ निमित्त नैमित्तिक नहीं, डायरेक्ट है। वहां तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ तो अपना उपयोग जो इस सुख स्वरूप का आलम्बन लेता है तो सुख का दरिया उछलता है। तो उसमें भरती लाने के लिए पूर्ण चंद्र की प्रभा समान है। जो परम संयमियों की दीक्षा रूपी स्त्री के मन को बहाली नाम प्रिय सखी है। जो परम संयमी मुनिराज हैं, उनने जो दीक्षा ली है, वो दीक्षा को यहाँ स्त्री की उपमा दी। उसके लिए ये वीतरागता प्रिय सखी है। और जो मुनिवरों का समूह, मुनिवरों के समूह का ऐसे ही 3 लोक के मुनिराज हैं, जितने धरती पर मध्य लोक में, उन सबके और 3 लोक का अतिशय रूप आभूषण है वह वीतरागता। सो कहते हैं वह समता सदा जयवंत है। इसमें गुरुदेव की व्याख्या अपन आगे की स्वाध्याय में